2019 में केंद्र सरकार ने आर्थिक कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने का फैसला किया। 4 साल बाद बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्यायिक सेवा में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की सौगात दी है। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में जनरल कैटेगरी से आने वाले लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस के तहत स्टेट जुडिशरी में 10% आरक्षण देने पर मुहर लग गई। बिहार में आई आरक्षण की आंधी, सवर्णों को साधने की तैयारी। जुडिशरी में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण 10%। लोकसभा चुनाव 2024 के दंगल से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फुल एक्शन में हैं। सीएम नीतीश चुनाव में उतरने से पहले बिसात बिछाने में जुट गए हैं। 2 अक्टूबर को जाति आधारित रिपोर्ट को जारी करना और फिर 3 अक्टूबर को न्यायिक सेवा में आर्थिक कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की सौगात देना। इस खबर के क्या मायने हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन पहले आरक्षण वाले इस सौगात की पूरी डिटेल्स जान लीजिए। बिहार कैबिनेट बैठक में 14 एजेंडों पर फैसला लिया गया। बिहार उच्च सेवा नियमावली 1951 में संशोधन पर मुहर लगी, जिससे न्यायिक सेवा में 10% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण मिलेगा। बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 एवं बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी है। इन दोनों में एक परिवर्तन है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10% है वो आरक्षण इन पर लागू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनरल कैटेगरी से आने वाले लोगों को न्यायिक सेवा में 10% के आरक्षण का सौगात दिया है। ये सवर्णों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए आरक्षण का ही हिस्सा है, जो अभी तक बिहार में न्यायिक सेवा में लागू नहीं था। इसके लिए पहले आपको ईडब्ल्यूएस समझना होगा। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक कमजोर वर्ग। ईडब्ल्यूएस आरक्षण सामान्य वर्ग के लिए है, जिसके तहत आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है। 2019 में मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू किया था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए। करीब 4 साल बाद सीएम नीतीश कुमार ने स्टेट जुडिशरी में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है। सामान्य वर्ग के लिए अचानक से आए सीएम नीतीश कुमार के प्रेम की वजह टटोलने की जरूरत है। प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। बिहार में जाति आधारित आर्थिक रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। अब दावा किया गया है कि शीतकालीन सत्र में आर्थिक रिपोर्ट जारी होगी, लेकिन इससे पहले आज नीतीश कैबिनेट ने न्यायिक सेवा में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगा दी। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आदरणीय सम्राट जी ने आज पूरे जातीय जनगणना की जो पोल है उसको खोल कर रख दी है। यह स्पष्ट था कि ये जो गणना हो रही है इसमें आर्थिक समावेशन भी होगा, लेकिन इस सरकार ने उस पूरे पक्ष को नकार दिया है और उसको पूरी तरीके से ठुकरा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण भी हुआ उसकी भी रिपोर्ट जारी की जाए, तभी उसके आधार पर जो समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको चिन्हित किया जा सकेगा और उनको आरक्षण में लाकर उनको आरक्षण की व्यवस्थाओं के तहत लाभ वितरित किया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी मिलकर धोखा दे रहे हैं समाज को, इससे समाज के किसी वर्ग को लाभ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने जातीय गणना कराई है उसमें सारी व्यवस्था है और सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। लेकिन हमारी जो सरकार है, महागठबंधन की जो सरकार है, उसका सोच है कि सभी को हम जो मान सम्मान, सभी को गले लगाने और सभी को उसका हक और अधिकार देने के प्रति हमारा जो संकल्प है, उसी संकल्पों के तहत हमने जातीय गणना कराया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं, उस राजनीति से इतर जाकर के हम जनता और जनता की सेवा में तल्लीन हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने
हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। अपनी नीतियों से सरकार इस बात को साबित भी करती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी 10% आरक्षण का प्रावधान करना बेहद स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए लगातार सरकार की तरफ से तैयारी भी हो रही है। अब इस बात से उन लोगों के पेट में तो दर्द जरूर होगा ना, जो गरीब विरोधी हैं, जिन्होंने देश के गरीबों की कमर तोड़ दी है सिर्फ अपनी ओछी और घटिया राजनीति के लिए। खैर, यही बातें नीतीश कुमार जी को आम जनता के बीच लोकप्रिय बनाती है कि नीतीश कुमार जी हर किसी के विषय में। इससे जो सवर्ण है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको अन्य सेवाओं में, अन्य सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन न्यायिक सेवा में, बिहार न्यायिक सेवा में, बिहार सैन्य सेवा में उन्हें नहीं मिलता था। लेकिन आज के फैसले के बाद बिहार न्यायिक सेवा और बिहार सैन्य सेवा में 10% आरक्षण का लाभ गरीब सवर्णों को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि निचले पौधान पे जो सवर्ण थे वो भी मुख्यधारा से